इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक जिला से आप लोग का चौकीदार के पद पे विज्ञापन जारी हो चुका है। तो कहां से आप लोग का जारी हो चुका है? इस बार आप लोग का देवघर से अपडेट आ चुका है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली देवघर से विज्ञापन जारी हो चुका है चौकीदार के पद पे। तो आप लोग किस तरह से फॉर्म फिलअप करोगे, ऑफलाइन फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को प्रोसेस बताया जाएगा, कैसे भेजना है, कितना लिफाफा लेना है, पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। इससे पहले हम थोड़ा आप लोग को बता देते हैं थोड़ा, इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे कि ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो ये देख पा रहे टोटल पोस्ट की बात करें तो देख पा रहे आप लोग टोटल पोस्ट आप लोग का कितना रहेगा, 286 पद पे आप लोग का फॉर्म फिलअप होने वाला है। ठीक है, सिंपली आप लोग 10 पास किए होंगे तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अभी मैं इसका जो नोटिफिकेशन रिलेटेड देखो, ये जो आप लोग का देखो 21/8/24 तक आप लोग का देखो आखिरी डेट कब होगा, 21/8/24 तक आप लोग फॉर्म फिलअप करके भेज देना है। कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, अभी बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का देखो ये बात करेंगे। देखो ये जो पीडीएफ है आप लोग, ये टोटल जो 20 पेज का पीडीएफ है, ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहाँ आप लोग को हम दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाना। ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा। जब आप लोग जुड़ जाओगे तो आप लोग देखो कितना नंबर पे, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, 3 पेज का फॉर्म है। ठीक है, 3 पेज का आप लोग का फॉर्म रहेगा, तो इसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है, प्रिंट आउट करा के आपको बताएंगे किस तरह से फिलअप करना। टोटल हम फिलअप करके लाए हैं आप लोग के लिए, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो है, देख पा रहे ये जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो है, मतलब वीडियो है किस तरह से एग्जाम होगा, मतलब क्या क्या रेस होगा, कैसे होगा, टोटल मैं इसका भी अलग वीडियो लाने वाला हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो आप लोग को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है इसी तरह से अपडेट पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले एक चीज आप लोग और समझ लो कि जो ये देख पा रहे हो आप लोग का फॉर्म क्या है, चौकीदार के पद पे। तो झारखंड का बहुत सारा जिला पे, कम से कम 10-12 जिला पे आप लोग का चौकीदार का फॉर्म चल रहा है। अब आपको नहीं पता कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट में आया है कि नहीं चौकीदार का फॉर्म, तो सिंपली मेरे चैनल पे जाओगे। मेरे चैनल पे जाने के बाद आपको एक सेक्शन दिखेगा प्लेलिस्ट। क्या दिखेगा? प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे जाओगे आप लोग एक फोल्डर दिखेगा चौकीदार। चौकीदार, ठीक है, चौकीदार वाले फोल्डर पे जाओगे, वहाँ टोटल वीडियो आप लोग को हम ऐड कर दिए। जितना भी चौकीदार का फॉर्म निकल के आया हुआ है, टोटल वीडियो बना के हम वही डाल दिए हैं। अब देख लेना आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का आया है कि नहीं। ठीक है, यदि आया है तो आप लोग सिंपली वीडियो देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग देवघर डिस्ट्रिक्ट का आप लोग किस तरह से ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करोगे और कैसे भेजना है एकदम डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को ये तो समझ में आ चुका है। देखो ये विज्ञापन संख्या रहेगा, चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अब देखो अंतिम तिथि बात करें 21/8/24 रहेगा, जो कि आपको इससे पहले ही डाल देना है फॉर्म। ठीक है, अब देखो पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ फोटो चिपकाना है। फोटो आप जो चिपकाओगे, अभिप्रमाणित रंगीन फोटो होना चाहिए। मैंने मतलब अभिप्रमाणित क्या होता है, आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड फोटो होता है। सिंपली आप लोग अपना नाम इस तरह से फोटो के ऊपर मार्कर या कुछ ऐसा पेन से जैसे दिखे, इसे सिग्नेचर कर लेना है। कोई कोई देखते सिग्नेचर भी ऐसे अपना फेस के ऊपर कर देता था, ऐसा नहीं करना आप लोग को, ये क्रॉस इस तरह से करना है। ठीक है, तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है। अब देखो यहाँ अभ्यर्थियों का नाम देना आप लोग हिंदी में, तो अपना जो भी नाम होगा आप लोग यहाँ लिख लेना है। फिर आप लोग अंग्रेजी में नाम लिखना, बड़े अक्षरों में एकदम साफ सुथरा लिखना जैसे दिखना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो अपना अपना नाम लिख दिया इंग्लिश में। फिर पिता का नाम आप लोग हिंदी में लिखना है यहाँ पे, फिर इंग्लिश में बड़े अक्षरों में लिखना है यहाँ पे। फिर आप लोग का जन्म तिथि बता देना, अंकों में देखो 1/1/1998, जैसे शब्दों में फिर आप लोग लिखना है 1 जनवरी 1998 इस तरह से। तो अपना ये कन्वर्ट करके देख लेना, मेरा ये गलती भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, दिनांक मतलब जन्म तिथि मतलब दिनांक 1/1/24 को आप लोग उम्र काउंट करना कि आपका उम्र कितना हुआ। तो ये कैसे काउंट करोगे, जैसे हम लिखे 26 साल 0 महीना 0 दिन। ठीक है, तो ये कैसे काउंट करोगे, सिंपली ये काउंट करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे आना होगा। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक साइड बता रहे हैं वो लिखना। आपको क्या लिखना है, एज कैलकुलेटर लिखना। ठीक है, देखो ये लिखना है एज कैलकुलेटर लिखोगे, पहला साइड दिखेगा, यहाँ क्लिक करना आप लोग को। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको डेट, जिस डेट से निकालने बोल रहा हूँ उम्र, वो डेट देखो ऊपर में आपका डेट ऑफ बर्थ, और नीचे जिस डेट से आप लोग का उम्र काउंट करने बोल रहा हूँ वो डेट लिख देना। सिंपली कैलकुलेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोग का उम्र आ जाएगा, देखो 26 साल 0 महीना 0 मंथ 0 दिन। तो हम वही वाला सेम टू सेम फिल कर दिए, 26 साल 0 माह 0 दिन। ठीक है, तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर 4 नंबर सेक्शन पे आप लोग अभ्यर्थियों का स्थायी पता। स्थायी पता आप लोग का क्या होता है, परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है, तो आप लोग का परमानेंट एड्रेस दे देना है। आपका ग्राम बता देना है, बीट संख्या तो यहाँ आप लोग का ग्राम दे देना है, यहाँ पे बीट ग्राम दे देना है, बीट संख्या दे देना, पंचायत दे देना है, पोस्ट दे देना है, थाना दे देना, अंचल दे देना है, और देवघर का पिन कोड दे देना। अब देखो यहाँ जो डिटेल, इतना सारा डिटेल आपको मिलेगा कहाँ, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो आप लोग इसको हम पहले मिटाते हैं, आप लोग एकदम डिटेल से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ देखो आप जैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखो सिंपली नीचे आओगे, नीचे आओगे, नीचे आओगे, देखो आप लोग 8 9 10 तक आप लोग फॉर्म रहेगा। ठीक है, 11 नंबर पेज से देख पा रहे हो आप लोग, 11 नंबर पेज से आपको परिशिष्ट ए दिया गया है, और टोटल आपको ग्राम का नाम आप लोग का शो हो जाएगा।
यदि यहाँ पे आप लोग का ग्राम का नाम शो करता है तो ही आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन आपका ग्राम का नाम नहीं है फिर भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप अगल बगल का पंचायत से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन आपका रिस्क, आप खुद के रिस्क पे फॉर्म फिलअप करोगे क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया आप लोग का। जैसे कि हम देखो यहाँ पे दिया गया, देखो यहाँ पे क्या दिया गया आप लोग को बताते हैं हम। देखो ये अंचल क्या हो जाएगा आप लोग का, देवघर, ये अंचल देवघर का है। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ अंचल। देखो ये यहाँ पे ये टोटल अंचल देवघर का ही है। हाँ देखो चेंज है। फिर देखो अंचल आप लोग का यहाँ देखो क्या है, देवीपुर है। तो इस तरह से आप लोग अंचल वाइज बांटा गया है। आप लोग देख लेना आप लोग का कौन सा अंचल पड़ता है। देखो और एक यहाँ अंचल हो गया कौरो। देखो अब अलग अलग अंचल वाइज आप लोग का बांटा गया। आप लोग जो अंचल के अंतर्गत आते हो आपको अपना ग्राम खोज लेना है। समझ लो कि हम लोग इसी अंचल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ लो कि हम लोग देवघर अंचल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो ऋग्वेद का ग्राम का नाम, ठीक है, और ये अंचल का नाम देखो यहाँ बगल में भी दिया गया है। तो समझ लो कि हम यहाँ पे गांव का नाम अपना खोज लेते हैं। समझ लो कि मेरा गांव का हम एक आसान नाम लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, यही लेते हैं। ठीक है, कुसमाहा, ये सोच लो कि मेरा ग्राम है कुसमाहा, क्या है मेरा ग्राम है। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन क्या आप लोग वीट संख्या हो जाएगा। देखो वीट संख्या है, वीट संख्या है। तो देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, वीट संख्या होगा। तो कुसमाहा, तो सिंपल है। देखो यहाँ पे ग्राम का नाम आप लोग देखो यहाँ पे लिख लेना है। आप लोग जो भी होगा कुसमाहा होगा, वीट का वीट ग्राम भी कुसमाहा होगा। वीट संख्या आप लोग का यही वाला हो जाएगा जो हम बताएं, ये वाला 1/18, 1/18। पंचायत लिख लेना, पोस्ट लिख लेना, थाना लिख लेना, अंचल आप लोग का देवघर हो जाएगा, जिला देवघर, पिन कोड आपको यहाँ बता देना है। इस तरह से आपको ये फिलअप कर लेना। ठीक है, ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर आप लोग को 5 नंबर सेक्शन में आपको पत्राचार का पता देना है पिन कोड के साथ। अब पत्राचार का पता क्या होता है, आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस होता है, प्रेजेंट एड्रेस होता है। तो सिंपली इस तरह से ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन और ये सब दे देना। बस इतने आपको पत्राचार में इतना डिटेल लिखना है। फिर इतना ऊपर में जितना डिटेल है बीट संख्या उतना नहीं देना आप लोगों को। ठीक है, और यदि किसी का परमानेंट और परमानेंट और प्रेजेंट यदि अलग अलग होगा तो अलग अलग दे सकते हो, यदि सेम है तो सेम दे देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग राष्ट्रीयता बता देना। इस तरह से अपना भारतीय मोबाइल नंबर आपको दे देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी यदि हो तो ईमेल आईडी 100% दे देना है, सबके पास रहता है। फिर आप लोग आधार नंबर दे देना है, इजीली भर सकते हो, ये सब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर आप लोग 10 नंबर वाले सेक्शन पे आओगे। यहाँ पे आप लोग दिखेगा, देखो एक पहचान चिन्ह बताना आप लोग। ठीक है, पहचान चिन्ह बताना, 2 बताना। ठीक है, देखो आवेदक के शरीर पर स्थायी 2 पहचान चिन्ह बताना है। जैसे कि हम लिखे छाती पर तिल का निशान, बाएं हाथ पे तिल का निशान। तो इस तरह से आपका जहां भी आप होगा आप लोग 2 आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग 11 नंबर सेक्शन पे आओगे। आप लोग का शैक्षणिक योग्यता बताना है। तो आप लोग जानते हो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन चौकीदार का क्या है, 12th पास, आप सॉरी 10th पास आप लोग किए होंगे, आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। तो जैसे देखिए दूसरा चौकीदार के फॉर्म में जैसे 10 12 भी किए होंगे तो यहाँ पे इस तरह से सेक्शन ऐड किया हुआ है। बट इसमें आप लोग का कोई सेक्शन ऐड नहीं है, तो सिंपली आपको सिर्फ 10 का डिटेल ही देना है। ठीक है, ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। देखो परीक्षा का स्तर, मैट्रिक एवं समकक्ष, तो हम जैसे बोर्ड आपको बता देना है। तो जैसे हम लिख लिए JSC रांची, कब पास किए हैं तो उसका जानकारी दे देना, वर्ष बता देना कब पास किए हैं। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या, टोटल मार्क्स बता देना है, प्राप्त अंक कितना नंबर आया था और आपको परसेंटेज हम बता देना है। और यहाँ देखो अंक पत्र की संख्या, आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर दे, सॉरी सर्टिफिकेट बोले, अंक पर मार्कशीट का नंबर दे देना है। आप लोग ऊपर में देखना सीरियल नंबर करके मार्कशीट में होगा। ठीक है, सीरियल नंबर करके आपको मार्कशीट में होगा, मार्कशीट नंबर यहाँ पे आपको वो लिख देना है। ठीक है, ये उम्मीद करते समझ में आ चुका आप लोग को। अब हम यहाँ बात करें, देखो अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटि कृपया लिखिए। तो आप किस कोटि से आते हो, तो जैसे कि यहाँ बता दिया, देखो आरक्षण मतलब सॉरी आरक्षित को आप लोग UR बोलते हैं, जनरल बोलते हैं। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग क्या हो जाता है आप लोग BC2 हो जाता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका BC1 हो जाता है। और आप लोग का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति को हम लोग क्या बोलते हैं, SC बोलते हैं। और अनुसूचित जनजाति को ST बोलते हैं। और एक आता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको EWS बोलते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग का है। जिस कैटेगरी से आप लोग आते हो सिंपल यहाँ से लिख देना है। समझ लो कि आप लोग BC1 से आते हो तो BC1 लिख सकते हो सिंपली। हिंदी में भी ये लिख सकते हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को BC1 बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सिंपली ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत आप लोग ये सब में होने वाला नहीं, आपको टोटल हम बता दिए। फिर आप लोग का लिंग बता देना है, महिला पुरुष क्या हो, इस तरह से सिंपली टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखो 14 नंबर सेक्शन पे यदि आप लोग दिव्यांग हो, मतलब आप लोग PH कैंडिडेट हो, तो आप लोग दिव्यांग का प्रतिशत बताना है और प्रमाण पत्र भी संकलन करना है। ऐसे कैंडिडेट हो गए तो परसेंटेज बता देना। आप लोग दिव्यांग मतलब दिव्यांग होंगे तो आप लोग 40%, 50% कितना होगा वो बता देना है। नहीं होंगे तो सिंपली ये छोड़ देना। ठीक है, आपको ये नहीं भरना, नहीं होंगे तो सिंपली छोड़ देना है। फिर आप लोग देखो दिव्यांगता का प्रकार बताना है कि आप लोग का जो यहाँ पे देख पा रहे हो दिव्यांगता का प्रकार बता देना, आप किस तरह से दिव्यांग पे आते हो, अंधापन एवं कम दृष्टि, बहरापन या चलनशीलता, तो जिस तरह का आते हो वो टिक कर देना। ठीक है, इसके बाद देखो 16 नंबर सेशन में बताया गया क्या राज्य स्तर ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संकलन करें। यदि आप लोग ऐसे कैंडिडेट हो गए तो आप लोग का सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। इसके बाद 17 नंबर पे आप लोग आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना है, जो कि आप लोग आवासीय संख्या आपको यहाँ दे देना, आवासीय का सर्टिफिकेट नंबर और तिथि कब जारी हुआ था, ये तिथि आप लोग यहाँ बता देना। इसमें आपको जाति बता देना, यहाँ पे इस तरह से आपको जाति बता देना, जाति का सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे तिथि। फिर आप लोग देखो परीक्षा शुल्क, जो कि बैंक ड्राफ्ट का संख्या देना। आप परीक्षा शुल्क आपको कितना जमा करना है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सिंपली हम नोटिफिकेशन में जब जाओगे आप लोग
तो चौथा नंबर पेज पे आप लोग को मिलेगा शायद, देखो यहाँ पे है ना चौथा नंबर पेज पे। तो परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप लोग का परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगने वाला है आप लोग का जनरल ओबीसी को। किसको? जनरल। तो आप लोग का परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप लोग का जनरल यूआर को और ओबीसी का 2 कैटेगरी BC1 BC2 को आप लोग का कितना लगने वाला? 100 रुपये लगने वाला है। और देख पा रहे हो परीक्षा शुल्क में छूट की बात करें तो आप लोग SC कैंडिडेट होंगे, अनुसूचित जाति SC और ST कैंडिडेट होंगे तो आप लोग परीक्षा शुल्क कितना 50 रुपया को लगने वाला है। और दिव्यांग जनों के लिए भी, दिव्यांग जनों तथा सभी महिला हेतु परीक्षा शुल्क शून्य है। और देखो दिव्यांग PH कैंडिडेट और महिला के लिए कोई शून्य नहीं लगने वाला, मतलब फीस फ्री है वो लोग के लिए, ठीक है। अब ये जो जिनका जिनका पैसा लग रहा है कैसे कटवाना है आप लोग को, तो सिंपली आप लोग परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आप लोग देखो डी बैंक ड्राफ्ट क्या होता है आप लोग, DD होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है। तो बैंक में जाना, किसी बैंक में जाना है, बोलना कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो पूछेगा किसके नाम पे बनाना है, तो आप लोग बोलोगे उपायुक्त देवघर के पदनाम से देवघर में भुगते होगा, देवघर में भुगते होगा, तो वो बता देना है आप लोग, इजिली आप लोग का वो पे कर देगा, ठीक है। इसके बाद देखो परीक्षा शुल्क जो होगा आप लोग का नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। तो एक बार पेमेंट करने के बाद आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका आप लोग टोटल डिटेल। तो जो आप DD कटवाओगे पूछ लेना कि डिमांड ड्राफ्ट संख्या कौन है सर, तो वो बता देंगे डिमांड ड्राफ्ट संख्या, तिथि आपको बता देना है, बैंक का नाम कौन सा बैंक से कटवाए हैं और राशि बता देना आप लोग इस तरह से, ठीक है। इतना तो उम्मीद करते समझ में आ चुका आप लोग को। अब हम बात करते देखो यहाँ पे 20 नंबर वाले सेक्शन पे कि देखो क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ, यदि ऐसे कैंडिडेट होंगे तो यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करे तो ऐसे कैंडिडेट होंगे तो वहां उसका जानकारी दे सकते हो। इसके बाद देखो कार्य अनुभव, यदि आप लोग कभी चौकीदार के पद पे काम किए होंगे तो उसका अंचल का नाम, थाना, वीट संख्या, ग्राम का नाम और कार्य अवधि वर्ष माह दिन में बता देना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो घोषणा पत्र आप लोग को दे देना, यहाँ पे स्थान और तिथि दे देना और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत ही अच्छा टर्म दिया गया, देखो अनुलग्न मतलब क्या होना है, अटैच करना है, क्या क्या अटैच करो उसका जानकारी आप लोग को देना है। अब कैसे बताना है आप लोग का, देखो समझ लो कि आपको 10th का मार्कशीट दे रहे हो तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट लिख लेना, इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में लिख लेना, ठीक है। हम इंग्लिश आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं, हम 10th का मार्कशीट लिख लेना है, मतलब क्या लिखना है, 10 मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र लिखना आप लोग, ठीक है। हाँ अंक प्रमाण पत्र हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो लिखोगे 10 का मार्कशीट यहाँ लिख दिए, ये हिंदी में लिख लेना, ठीक है, टोटल हिंदी में लिखना, मैं इंग्लिश इसमें डेमो बता रहे, ठीक है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बता देना, देखो संलग्न प्रमाण पत्र क्रम की संख्या, तो आप लोग जैसे मार्कशीट में देखोगे एक सीरियल नंबर होगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा 1 2 3 या कुछ इस तरह से होगा, तो वो दे देना। समझ लो कि यहाँ पे आप लोग कास्ट दे रहे हो, सेकंड में यदि कास्ट दे रहे हो तो कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ दे देना है, जो कि आप लोग JH करके ऐसे होगा, तो ये आप लोग भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना भी अटैच करो इस तरह से आपको दे देना है, ठीक है। अब देखो ये आप लोग का आखिरी पेज है, देख पा रहे हो चौकीदार पद पे सीधी नियुक्ति होती परीक्षा, तो ये देख पा रहे विज्ञापन का ये होगा। और ये जो प्रवेश पत्र होगा, ये जो आखिरी पेज है 3 पेज आप लोग का प्रवेश पत्र होगा, जो कि अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, तो खुद आपको भरना है। ऊपर जो 2 पेज है आप किसी से भी फिलअप करवा सकते हो यदि आप लोग का राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो पेज आपको खुद से भरना है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना आप लोग को। तो आवेदक पद का नाम आप लोग का हो गया, देखो और आवेदक का नाम हिंदी में इंग्लिश में, पिता का नाम आप लोग का हिंदी में इंग्लिश में, और आप लोग बीट संख्या जो कि आप लोग बता दिए कहाँ से लेना है आप लोग का, ग्राम का नाम, बीट ग्राम के अधीन ग्राम का नाम, ठीक है। ये सब आप लोग इजीली फिलअप कर सकते हो, जो हम लोग जो ऊपर फिलअप किए वही है। क्या पत्राचार का पता आपको दे देना पिन कोड के साथ, तो ग्राम, पोस्ट, पंचायत, थाना, अंचल, जिला, राज्य, पिन कोड बता देना है और यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। इसका देखो ये जो आप लोग देखो केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, तो आपको इसको किसी तरह से आपको क्या करना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं आप लोग क्या क्या अटैच करोगे और कैसे आप लोग लिफाफे में भेजोगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या ऐड करना है, पहले क्या क्या आपको अटैच करना है, क्या क्या आपको संकलन करना है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सिंपली आप लोग आवासीय प्रमाण पत्र दे देना है, जाति प्रमाण पत्र दे देना है, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र दे देना है। इसके बाद आप लोग विकलांग से आते हो तो विकलांग का प्रमाण पत्र दे देना है। खेलकूद कोटा से आओगे तो आप लोग उसका जानकारी दे देना, उसका सर्टिफिकेट दे देना है। इसका सिंपली मैट्रिक से उत्तीर्ण से संबंधित अंक प्रमाण पत्र एवं सर्टिफिकेट, मतलब 10th का आप लोग को क्या दे देना है, आप लोग को मार्कशीट दे देना है और आप लोग को सर्टिफिकेट दे देना है, ठीक है, 10th का दे देना है। फिर आप लोग देखो पूर्व से अवतीर्णित रूप से जो कोई पूर्व से चौकीदार के पद पे काम कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट दे देना है। देखो 26 रुपए का डाक टिकट के बारे में तो बताया नहीं गया, रुको, तो 26 रुपए के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो ये आपको नहीं करना, ठीक है, ये आपको ऐड नहीं करना, आपको बताएंगे कितना रुपए का चिपकाना है अभी, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आप सिंपली डिमांड ड्राफ्ट कटवा दोगे बस। तो परीक्षा शुल्क आप लोग का पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट जो आप लोग DD कटवाओगे उसको अटैच करना है यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच भी करना है, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटो आपको 4 देना है और आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड दे देना है। और नोट देखो
प्रमाण पत्र आप लोग जितना भी दोगे डॉक्यूमेंट्स, आप लोग क्या करना है, स्व अभिप्रमाणित प्रति संकलन करना है। स्व अभिप्रमाणित क्या होता है, सेल्फ अटेस्टेड होता है। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, यहाँ पे आप लोग अपना सिग्नेचर और जिस दिन जमा करे वो डेट दे देना है, उसी को बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित प्रति। तो इसको आपको दे देना है, ठीक है। तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका है क्या क्या ऐड करना है। इसके अलावा आपको दो चीज और ऐड कर सकते हो। यदि आप लोग का बर्थ प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दे सकते हो, और आप लोग आधार कार्ड दे देना, ठीक है। दो चीज आप लोग को और ऐड कर देना, इतना चीज आप लोग ऐड कर देना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना दूर समझ में आ चुका है। अब देखो लिफाफे में कैसे डालना है और कितना चिपका के आपको भेजना है, आप लोग अभी बात करते हैं। अब देखो कैसे लिफाफे में डालना है वो बात करते हैं। तो आपको दो लिफाफा ले लेना है, एक लिफाफा यहाँ, ये एक लिफाफा ऐसा। पहला लिफाफा आपको बड़ा लेना है और दूसरा लिफाफा हल्का आपको छोटा लेना है, उससे छोटा लेना है, इससे छोटा लेना है। ये जो लिफाफा होगा इसके अंदर जाएगा। अब कैसे जाएगा ये बात करेंगे। तो पहले देखो ऊपर में आपको इतना सेक्शन लिखना है, तो ये मेरा साहेबगंज वाले के लिए है, तो आपको ये सब नहीं लिखना है। देवघर वाले में कुछ ज्यादा ही ऐड करने बोला गया। तो ऊपर में आपको क्या क्या लिखना है अभी बात करते हैं। देखो सिंपली ऊपर में आपको देखो इतना चीज लिखना है। देखो विज्ञापन संख्या लिखना है, पद का नाम लिखना है, वीट संख्या लिखना है। तो देखो मेरा तीन चीज तो लिखा हुआ है। देखो विज्ञापन संख्या, पद का नाम, वीट संख्या, तीन चीज तो लिखा हुआ है। बट इसके साथ और भी एक्स्ट्रा यहाँ बोला गया है। ग्राम का नाम भी बोल दिया गया है, पंचायत का नाम भी बोल दिया गया, अंचल का नाम भी बोल दिया गया, थाना का नाम भी बोल दिया गया। तो आप लोग क्या क्या दो चीज ऐड करना, और क्या, ग्राम का नाम और पंचायत का नाम। देखो मेरा सब चीज लिखा हुआ है। देखो अंचल का नाम भी है, थाना का नाम भी है। फिर आपको ग्राम का नाम और पंचायत का नाम, दो चीज आपको इसके नीचे लिखना है। बीट संख्या के नीचे आपको लिखना है ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, फिर अंचल और थाना रहेगा। तो ये उम्मीद करते समझ में आ चुका है। फिर आप लोगों को फॉर्म लिख लेना है, अपना एड्रेस लिख लेना है, यहाँ पे अपना नाम लिख के, पिता का नाम लिख के, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन और अपना मोबाइल नंबर दे देना है। फिर आप लोगों को टू में आप लोगों को क्या, ये एड्रेस नहीं लिखना है, ये साहेबगंज के लिए आप लोग देवघर का वाला एड्रेस लिख लेना है। देवघर कौन एड्रेस में आपको लिखना है, देखो जो एड्रेस आपको भेजना है देवघर में, देखो आवेदन भेजने का पता, तो आपको ये एड्रेस आपको पूरा लिख लेना है। वहाँ पे टू वाले सेक्शन पे हम जो लिखे, यहाँ पे आपको टोटल ये एड्रेस लिख लेना है, ठीक है। ये एड्रेस आपको सिंपली देखो, कार्यालय, प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, तो ये एड्रेस आपको पूरा भर लेना है, ठीक है। और आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ये आप लोग को ध्यान रखना, आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना है, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका क्या लिखना है क्या नहीं। अब देखो दो लिफाफा लेना है, और देखो फिर ये पहला लिफाफे के बारे में तो आप लोग समझ लिए। अब क्या क्या आपको कैसे चिपकाना है आपको बताते हैं। ये आप लोग को दूसरा लिफाफा आपको लेना है। दूसरा लिफाफा में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको टू लिखना है। टू लिखना है, देखो ये साइड वाला सेक्शन पे ये टू वाला लिखना है, इधर ही लिखना है। लिखने के बाद आपको देखो ये वाला पूरा सेक्शन, नाम, पिता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, ये वाला पूरा सेक्शन। मोबाइल नंबर इसमें नहीं दोगे चलेगा, बट इसमें मोबाइल नंबर देना ही है, क्योंकि इसी में आप लोग का प्रवेश पत्र आने वाला है, प्रवेश पत्र आने वाला है। तो ये सेक्शन पे आपको पूरा अच्छे से क्या कर लेना है, टू लिख के आपको ये पूरा एड्रेस लिख लेना है। लिखने के बाद कोई आप लोग को देखो डाक टिकट के बारे में बताया नहीं गया, बट ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, इस पे आप लोग कम से कम मिनिमम 10 RS का डाक टिकट चिपका देना। कितना, 26 RS का सब में लगता है, बट यहाँ कुछ नहीं बोला गया, तब 10 RS चिपका सकते हो आप लोग, 26 भी चिपका सकते हो, बट हम बोलेंगे 10 चिपकाना, आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। 10 चिपका सकते हो आप लोग, ठीक है। चिपका देना आप लोग, 10 रुपया आ रहे हैं, तो टू लिख के पूरा ये एड्रेस लिख लेना है। लिखने के बाद सिंपली इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर डाल देना है। सब डॉक्यूमेंट्स, जितना भी डॉक्यूमेंट्स बोले हम आपको, वो डॉक्यूमेंट्स ऐड करके ये लिफाफा, और आप लोग का 4 फोटो, मतलब एक फोटो आपको फॉर्म में चिपकेगा, 3 फोटो कम से कम आप लोग सेल्फ अटेस्टेड इसके अंदर डाल देना है, डॉक्यूमेंट डाल देना, और ये जो फाइल है ये अटैच डाल देना है। और जितना डीडी जो बोले डीडी भी आपको ऐड करके अंदर ही डाल देना है। टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करके इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद क्या करना है आप लोग को, सिंपली आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है। ये लिफाफे को ये समझ लो आप टोटल पैक हो गया, आप लोग का टोटल पैक हो गया, टोटल आप लोग का क्या हो गया, पैक हो गया। पैक होके बाद ये एक ही लिफाफा आपका हो गया, क्योंकि ये लिफाफा हम तो इसके अंदर डाल दिए। अब ये लिफाफा के अंदर आपको क्या बोलना है, सर मुझे क्या कर देना है, पोस्ट ऑफिस में जाओगे, बोलना है कि मुझे क्या कर देना है, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग निबंधित डाक बोलते हैं, रजिस्ट्री बोलते हैं, ये कर देना है। तो आपका अभी नया नया मतलब शुरू में जो होगा आप लोग का स्पीड पोस्ट नहीं करेगा, आपका शुरू में आपका रजिस्ट्री करेगा, ठीक है, रजिस्ट्री करेगा, ठीक है, रजिस्ट्री। तो आप लोग समझ लेना रजिस्ट्री जिसको देखो यहाँ पे बोला गया, निबंधित डाक बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ दिखा, देखो है ना, ये बोलते, देखो आपको क्या करना, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। तो सिंपली आपको क्या बोल देना, मुझे रजिस्ट्री करना है। तो सिंपली वो आपको इस तरह से एगो चिपका के देगा, और आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी देगा, एक कागज देगा। तो आपको वही कागज तो रख लेना है, उससे ट्रैकिंग भी होगा आप लोग का कहाँ पहुंचा है। सिंपली ये आप लोग दे दोगे, आप लोग का इजिली ये पहुंच जाएगा जहां आपका 44 RS के करीब आप लोग का पैसा लगने वाला है, ठीक है, ये वाला अटैच करने में, ठीक है। और यहाँ 10 टका मतलब 54 रुपये के करीब आप लोग का खर्चा है इधर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को टोटल डिटेल समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स करो, कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा इस तरह से अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।